नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है और ये माघ माह तक किया जाता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन व्रत रखकर इस व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत करते हैं। इसमें प्रथम दिन 8वें दिन व्रत किया जाता है और पूजा करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस महालक्ष्मी व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, इसकी पूजन सामग्री क्या है, सब पूजा विधि क्या होगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं, क्या इस दिन करना चाहिए, क्या इस दिन कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप 16 दिन तक माँ लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं तो आपको इन दिनों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी व्रत आपको कब और कैसे पहनना चाहिए, कैसे आपको इस पूरे व्रत को संपूर्ण करना है, विसर्जन कब और कैसे करें। लक्ष्मी जी के व्रत में आपको क्या चीज़ें बीच में कर लेनी चाहिए, क्या उपाय हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सनातन स्तुति सुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में महालक्ष्मी के व्रत की विशेष महत्वता है। इस व्रत को रखने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत के दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करना है। इन दिनों तक घर में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और घर में कोई भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करे। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है और आपको ये बात की जानकारी तो होगी ही कि महालक्ष्मी जी जो हैं सफाई बहुत पसंद करती हैं और जहाँ सफाई रहती है वहीं लक्ष्मी जी का निवास भी होता है। इसलिए आपको उस 16 दिन का व्रत शुरू करने से पहले अपने घर और घर के आसपास जहाँ भी आपका आंगन हो वो सब साफ सफाई वहाँ कर ले। घर से सभी प्रकार के जाले ये सब दूर कर ले। और दोस्तों, हो सके तो महालक्ष्मी व्रत में आप कोरे कपड़े पहने, अगर आप कर पाए तो। अगर ऐसा ना हो सके तो कोई बात नहीं, शुद्ध और स्वच्छ कपड़े आप अवश्य पहने। साथ ही इन 16 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत महत्व रखता है। व्रत के दौरान व्रती को इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए। इसके अलावा सभी बूढ़े बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है और ये तो वैसे आपको हमेशा ही करना चाहिए, पर अगर आपने फिर भी व्रत किया है तो आप विशेष तौर से इस चीज़ का ध्यान रखें। इन 16 दिनों में आपके दरवाजे पर कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति आए तो आप उसका अपमान ना करें, उसे कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ये बता देती हूँ कि इस बार 2024 में महालक्ष्मी व्रत कब किया जा रहा है। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत 16 दिवसीय व्रत है जो कि 10 सितंबर को यानी कि आज के दिन 11:11 रात्रि पे से शुरू हो जाएगा और 24 सितंबर 11:46 पर रात्रि में ही खत्म होगा। ये व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और 16 दिनों तक आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए ये व्रत को करते हैं। 16 दिन चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो और आपको बता दूं कि भविष्य पुराण के अनुसार महालक्ष्मी व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण जी ने बताई है। कहा है कि जब पांडव चौपड़ में खेल में कौरवों से धन संपदा सब कुछ हार गए थे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से धन प्राप्ति का उपाय पूछा था। तो भगवान कृष्ण जी ने उन्हें इस महालक्ष्मी व्रत को करने की सलाह दी थी। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उस पर सदा धन की देवी श्री महालक्ष्मी जी की कृपा रहती है और साथ ही उसके जीवन में बहुत से प्रकार के अवसर आते हैं, उन सब के मार्ग खुल जाते हैं जिनकी उसको अभिलाषा है। तो दोस्तों, ये अब आपको पता लग गया कि ये व्रत क्यों किया जाता है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इस महालक्ष्मी व्रत की पूजन की सामग्री क्या है। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में हर चीज़ 16 की संख्या में इस्तेमाल की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए आपको मिट्टी से बनी जो वो है माता हैं, उनके ऊपर बैठी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी है। और अगर आपके पास माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो अलग से है तो आप फ़ोटो या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, और आप मिट्टी कहाँ से है वो अलग से ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्रीयंत्र, सूती या रेशमी धागा, लाल वस्त्र, रोली, मौली, अक्षत, हल्दी, नारियल, धूप, दीपक, कपूर, घी, इत्र, सुपारी, लौंग, इलायची और पूर्व में कमल, गुलाब या फिर गुड़हल का फूल जिसे कहा जाए, और मामला और मौसमी फल और कुछ दक्षिणा ले लें। साथ ही इसके आप लकड़ी की चौकियाँ को आप यूज़ करेंगे तो आप एक वो ले सकते हैं, और आम का पत्ता, दूर्वा और पान का पत्ता। इसके अलावा सुबह का समय जो है बहुत ज़रूरी रहता है पूजा के लिए, तो आप जो है एक दिन पहले इन 16 आइटम्स को इकट्ठित कर लें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रसाद है उसमें आपको गेहूं के आटे से बनी मीठी रोटी या खीर, मालपुआ, पूरी या फिर कोई सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना होता है। तो ये चीज़ें भी आप चाहे तो सुबह सुबह, जैसे कि कल महालक्ष्मी व्रत का पहला दिन है, तो आप सुबह सुबह खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो आप मिठाई एक दिन पहले ले लें और जो भोग है वो सुबह बना लें। तो चलिए अब जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। दोस्तों, व्रत वाले दिन प्रथम चीज़ यही है कि आपको प्रातःकाल उठकर 16 बार कुल्ला करना होता है, और 16 दूर्वा अपने सिर पर रखकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के सामने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प लें। आप जितने दिन तक ये व्रत कर रहे हैं, आप जितनी संख्या में बोलते हुए इस व्रत का संकल्प ले रहे हैं और मन में दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि मैं माता लक्ष्मी जी का व्रत इतने दिन तक करूँगा, उसको पूरे विधि विधान के साथ आप करें। ऐसा आप संकल्प लें और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी उनसे विनती करें। आप माता लक्ष्मी से क्या कहें, हे माँ लक्ष्मी, मैं इस व्रत को इस पर्टिकुलर आप दिन बोल दीजिए कि कितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, इतने दिन पूरी श्रद्धा से करूँगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझ पर अपना हाथ रखें और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। और इस वक्त आपके हाथ में पुष्प, अक्षत होना चाहिए और उसे आप माता के सामने छोड़ दें। अब हम एक लकड़ी की चौकी लेंगे, उसके ऊपर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर उसमें हल्दी रंग अक्षर से अष्टदल कमल बना लें। इसके ऊपर आप हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, और साथ ही आपको गणेश जी की स्थापना भी ज़रूर करनी है। इसके साथ श्रीयंत्र की स्थापना ज़रूर करें। यदि आपने कोई नया सोना या चांदी का आइटम खरीदा हो तो आप उसे चौकी पर रख लें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें, और आप जो है इससे क्या करें कि स्वास्तिक बना लें। उसके बाद आप उस कलश पे और क्या कि उस पर मौली भी बांध लें, और कलश में शुद्ध जल, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का ज़रूर डालें। इसके बाद आप पानी या आम के पत्ते लगा दें। ठीक है, और उसके ऊपर आप एक जो कलश है आपका, उसके ऊपर एक चावल से भरी कटोरी रख दें। इसके बाद लाल कपड़ा या मौली से लिपटा हुआ एक नारियल रख दें, और उसके बगल में ही आप अखंड ज्योति स्थापित कर लेंगे। जो लोग 16 दिन का व्रत रखते हैं वह अखंड ज्योति 16 दिन तक जला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सुबह शाम सिर्फ पूजा के समय ज्योति जला सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 16 दिन तक सुबह और शाम महालक्ष्मी जी की पूजा और आरती ज़रूर करनी है। तत्पश्चात आप एक सफ़ेद डोरा लें, जिसको 16 पर लपेट लें और उसमें 16 गांठ लगाकर उसे हल्दी से पीला रंग लें, और फिर पूजा के समय ये धागा अब आप माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। आप धागे की भी पूजा करेंगे, और आप धागे में रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें रोली, अक्षत अर्पित करेंगे, गुलाब या कमल का फूल चढ़ाएंगे, गुलाब की माला अर्पित करेंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे। इसके बाद माता को अर्पित करेंगे आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची, और नारियल या कोई भी मौसमी फल जो आप लाए हो वो चढ़ा दें, मेवा चढ़ा दें चाहे तो। इसके बाद धूप दीप जलाएं, और आपने जो भी बनाया, जो भी आपने घर में बना रखा हो वो सब अर्पित करें। लेकिन जो भोग है, जो माता को विशेष कर चढ़ता है, वो गेहूं के आटे से बना मीठा पूड़ी या
मालपुआ टाइप चढ़ता है। और आप चाहे तो माता को चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं, उन्हें वो अति प्रिय है। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग। तो जो भी चीज़ आप लाए हो, जो भी चीज़ आपके पास हो, वो आप माता को चढ़ा दें। उससे माँ लक्ष्मी जी उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का एक मंत्र जाप आप करेंगे, और कम से कम एक माला का जाप तो ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, और इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। हो सके तो श्री युक्त का पाठ भी करें अगर आपके पास समय हो। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी व्रत की कथा सुनने, और दोस्तों कथा सुनते समय अपने हाथों में 16 दाने चावल या गेहूं के अवश्य लें, फिर ही कथा सुने। और कथा सुनने के बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। आप ध्यान रखें कि पूजा करने के बाद आप हाथ जोड़कर माता से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें कि आपको 16 दिनों तक ये रोजाना इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। दोस्तों व्रत के 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन होता है, जिससे कि आप क्या करेंगे, इसमें आपको सूप ना मिले तो आप क्या करें कि आप डलिया ले लें, या फिर स्टील की थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इस थाली, डलिया या जो भी आपको मिला है, जैसे सूप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें 16 श्रृंगार का सामान रखेंगे, दूसरे सूप से ढक लेंगे, और डलिया लिए तो दूसरी डलिया से ढक लीजिएगा, ठीक है। और स्टील की थाली लिए तो किसी पूजा के कोरे कपड़े से आप उसे ढक लीजिएगा। और उद्यापन के दिन आप आटे के बने दिए जलाकर आप पूजा स्टार्ट करेंगे, और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी से स्पर्श कराएं, और पूजा के बाद आप किसी ब्राह्मण को ये दान कर दें। फिर जब चंद्रमा निकल आए तो जल देकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और माँ लक्ष्मी जी को घर में पधारने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर जल अर्पित करें तो ये बहुत शुभ होगा, और माता लक्ष्मी को घर में आने के लिए दोनों मिलकर आमंत्रित करें। इसके पश्चात एक सुंदर सी थाली में माता लक्ष्मी जी के लिए बिना लहसुन प्याज का संपूर्ण भोजन बनाएं। चाहे तो आप पूरी, सब्जी, रायता, गुल्ले, मालपुआ ये सब खाने में बनाएं। ध्यान रखें कि 16 तरह का भोजन ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि माता लक्ष्मी का मुख सदैव उत्तर की ओर होना चाहिए, और भोजन के पश्चात माता की थाली झुकते हैं, और सूप का सामान भी राहत वर्धक रहने दें, ठीक है। फिर माता को भोग लगाने के बाद सभी व्रत करने वालों को भोजन परोसें, और ध्यान रखें कि पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ही मुख करके भोजन ग्रहण करें। अगले दिन सुबह उस भोजन को किसी गाय को खिला दें, जो अपनी गाय माता के लिए निकाला हो, जो पहले से हम निकाल के रखते हैं सबसे पहले भोजन जब बनाते हैं तभी। और या फिर आप अगर वो नहीं करें तो किसी माँ लक्ष्मी की जी के मंदिर में दान करवा दें। इसके बाद जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो अगर आपने ब्राह्मण को दे दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर में ही दान कराएं। दोस्तों इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ब्राह्मण थोड़ा मुश्किल से मिल पा रहे हैं आपको, तो आप 16 कन्याओं को भोजन करा दें, वो भी बहुत सही रहता है। ध्यान रखें भोजन आपको उद्यापन वाले दिन ही कराना है। सभी सामान को सब कुछ बना के भोजन जो है, जैसे आपने आज उद्यापन कर लिया उसमें ही आपको कराना है। और रात भर आप प्रसाद को रख सकते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण को श्रृंगार का सामान जो भी दान करना है 16 आइटम्स, जैसे वो मैं बता देती हूँ क्या है। इसमें चुनरी, सिंदूर, लिपस्टिक, रिबन, कंघा, शीशा और बिछिया, फल फूल, मेवा, मिठाई, चावल, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, सफ़ेद कपड़ा या साड़ी, ये आप इस तरह की 16 चीज़ें ले सकते हैं। और जो आपने वो जो धागा बांधा था, जो आपने रंगा था, ठीक है, उससे पूजा के बाद आप अपने हाथ में धारण कर लें। दोस्तों ध्यान रखें कि वो धागा आपको कम से कम 16 दिन तक ज़रूर पहनना है। कुछ लोग 16 महीने भी पहनते हैं। अब आप बस ये खुद पे निर्भर करता है कि आप उसे 16 दिन पहनना चाहते हैं कि 16 महीने। अब जानते हैं कि विसर्जन आपको कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों उद्यापन के अगले दिन सुबह दान और भोजन कराने के बाद विसर्जन करना चाहिए, और आप जब ये 16 दिन की पूजा समाप्त हो जाएगी तब आपको पूजा का सामान जो है वहाँ से हटाना है। उसे आप क्या करेंगे कि नदी में विसर्जित कर देंगे। नारियल भी विसर्जित करेंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं। याद रखें कि नारियल पूजा का जो रहता है वो विसर्जित किया जाता है। और जो कटोरी में चावल है उसे किसी बच्चे को डाल दें, और जो कलश में जल है, आम के पत्ते, उसे पूरे घर में छिड़कें।
और बचा हुआ जल गमले में डाल दें। बाकी जो फूल माला अन्य सामग्री है वो आप साथ में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपने पूजा में कौड़ी, कमल गट्टे ये सब चढ़ाए हैं तो उसे लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें। इसके बाद घर में सदैव धन धान्य बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में आपको खाना क्या चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें कि इस व्रत में भूल कर भी अन्न ग्रहण ना करें। आपको फलाहार करके अपना व्रत को पूरा करना होता है। आधा मतलब आप चाहे तो जूस, चाय, पानी, ड्राई फ्रूट्स ये सब ले सकते हैं व्रत में। और आप इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। 16 दिनों तक बिना नमक का सेवन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा सा हेल्थ इशू है। तो अगर आपको नमक लेने ज़रूरी हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आप जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के बीच में अगर पीरियड्स आ जाएं तो क्या करना चाहिए। देखिए आपको बता दूं कि आपको व्रत और पूजा अपने पति या घर में किसी और सदस्य से करवानी चाहिए। ये लक्ष्मी जी की धन प्राप्ति के लिए, इसलिए आप अपने घर के किसी सदस्य से ही पूजा कराएं और तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों ये जानकारी यहाँ पे समाप्त होती है। तो इस वीडियो में मैं जितना भी आपको महालक्ष्मी व्रत से संबंधित बता सकती थी वो सभी जानकारी मैंने आपको दी है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।